यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने डोगरी को बढ़ावा दिया है और आगे भी देते रहेंगे। जी, मैं बात कर रही हूं डॉक्टर चंचल भासीन की, जो डोगरी लेक्चरर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया पूजा जी। जी मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। हाँ, मेरा यहाँ तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। मैंने सबसे पहले डोगरी डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन ली। डोगरी सब्जेक्ट में काफ़ी सारे सब्जेक्टों में मैंने भरा था, जैसे फॉर्म भरा था, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में भी था, तो फिर डोगरी में भी था और पॉलिटिकल साइंस में भी मेरा नंबर आ गया था जी। तो मैंने अपनी मातृभाषा में ही एमए करने का जो है फैसला किया और मैंने इसी में अपना एमए किया। और जैसे ही मैं एमए कर रही थी तो मुझे इसका लिटरेचर जो है, इस साहित्य जो पढ़ने का मौका मिला मुझे जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपनी भाषा के साथ पहचान करने का, और मेरा मन हुआ कि मैं आगे भी इसकी जो पढ़ाई जो है आगे भी इसी सब्जेक्ट के साथ करूं। फिर मैंने एमफिल भी किया और उसके साथ साथ मैंने डोगरी की पीएचडी भी कर ली। जी, तो डोगरी की अगर बात की जाए, किसी अन्य सब्जेक्ट की बात की जाए, तो कितना डिफरेंस आपको लगा? क्या जैसे कि आपने बचपन से कई सब्जेक्ट पढ़े हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट, और आपने एकदम से यूनिवर्सिटी में आके आपने डोगरी सब्जेक्ट चूज़ किया, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? नहीं, डिफरेंस मुझे कोई नहीं लगा, क्योंकि जैसे अगर आप बात करते हो कि अदर सब्जेक्ट की, जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट जो है उसमें भी लिटरेचर पढ़ना है और अपने डोगरी में भी यही साहित्य ही पढ़ना है। तो जब आपने साहित्य ही पढ़ना है तो सिर्फ उसका ये फ़र्क इतना ही है कि वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, और ये हमारा जो है अपनी मातृभाषा में होगा। और जब हम अपनी मातृभाषा में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। जी, इन सब की शुरुआत कैसे की आपने? अगर एजुकेशन की आपकी बात की जाए तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत पहले मैं बोलूँ कि मैंने बीए तक तो मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। जी। तो बीए तक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था क्योंकि हमारी भाषा जो है, हमारी मातृभाषा जो है वो डोगरी है। हम डोगरी में ही पढ़े, बेशक हमने से वो सब्जेक्ट नहीं रखा, लेकिन हमें समझ तो डोगरी में ही आती है ना। जब हम कोई भी बात करते हैं तो जैसे जितनी मर्जी बातें कर लो, हिंदी में कर लो, इंग्लिश में कर लो, लेकिन जो मज़ा आपको डोगरी बोलने में आएगा, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलने में आएगा, इतना मज़ा किसी में नहीं आएगा। जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो उसको जितना मर्जी आप समझा लो, हिंदी टू हिंदी समझा लो, इंग्लिश टू इंग्लिश समझा लो, लेकिन उसको इतना मज़ा नहीं आएगा, ना उसको समझ आएगी। लेकिन जब आप उसको अपनी भाषा में उसको समझाते हो तो उसको बड़ा मज़ा आता है। तो इसी प्रकार जब मैंने ये डोगरी पढ़ना शुरू किया तो मुझे अपनी भाषा में पढ़ने का इतना मज़ा आया, तो इसलिए मैंने ये स्टडी जो है कंटिन्यू रखी। जैसे पहले एमए की, उसके बाद फिर एमफिल भी इसी में की, और उसके साथ साथ फिर पीएचडी भी इसी में कर ली। और ऐसा हुआ कि इसी सब्जेक्ट के साथ मैंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली, और मेरी जो पोस्टिंग जो है वो भी डोगरी एज ए लेक्चरर जो है डोगरी की हो गई। तो कहीं जगह आपकी पोस्टिंग हुई होगी, कैसा एक्सपीरियंस आपका उसका रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सबसे पहले जब मेरी ज्वाइनिंग हुई है, मेरी पोस्टिंग हुई है, और मैं गई हायर सेकेंडरी स्कूल जोड़ियाँ, और जोड़ियाँ में मैंने देखा कि इतने सारे बच्चे जो है वहाँ पर डोगरी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं, और हिंदी के बच्चे बड़े कम। जैसे अगर 200-300 बच्चा डोगरी पढ़ रहा है और उसके साथ 20 बच्चे जो है वो हिंदी के हैं, और उनको पढ़ाने का इतना मज़ा आया। और बच्चे जो बड़े शौक से उन्होंने डोगरी सब्जेक्ट रखा है, और वही बच्चे आज मुझे मिलते हैं। तो यूनिवर्सिटी में कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, और एक दो बच्चा जो है अभी एमए भी कर रहा है उसका। जिस तरह से आपने डोगरी पढ़ी है और कई जगह आपकी पोस्टिंग हुई है, तो उसी स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कभी आपको मौका मिला उसी स्कूल में, उसी जगह पे पढ़ाने का जहाँ पे आपने खुद एक्सपीरियंस किया था, जहाँ पे खुद आपने पढ़ा था? हाँ, मैंने बड़ा मज़ा आता है जब आप उसी स्कूल में जाके आप कुछ बोलते हो, तो आपको वो वाली फीलिंग्स जो है वो अलग ही फीलिंग्स होती हैं। जैसे जब हम एमए कर रहे थे तो हम डेस्कों पे बैठते थे, ठीक है, और हम देखते थे कि हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें पढ़ाते हैं। और उस टाइम जब हम पीएचडी कर रहे थे या एमफिल में भी हमें मौका देते थे वो पढ़ाने का, बच्चों को जो एमए वाले हैं उनके हमें क्लासेस लेते थे हम, तो तब बड़ा मज़ा आता था। उसके साथ साथ मैं एक बात बताऊं कि थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने
12th जो है ये कनाल रोड से की हुई है। और थोड़ी देर पहले मुझे मौका मिला यहाँ पर एक मुशायरा था और मुशायरा करने का। और जब मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों ने नाम, तो आजकल बच्चे काफ़ी नेट जो है इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने मुझे वहाँ पर देखा होगा। तो जब मैं स्टेज पर गई और मैंने उनको बताया कि मैं इसी स्कूल से पढ़कर गई हुई हूँ, तो उनको इतना अच्छा लगा और इतनी उन्होंने क्लैपिंग की कि हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट जो है आज जो है वो इस स्टेज पे बोल रहा है। तो कई कविताएं भी आपने लिखनी शुरू की थी, तो उसका सिलसिला कब शुरू हुआ? ये कविता लिखने का सिलसिला मेरा जो है काफ़ी देर से शुरू हुआ, क्योंकि पहले मैं कविता नहीं लिखती थी, और कविता लिखना मैंने थोड़ी देर पहले शुरू किया, कोई 4-5 साल आप लगा लो कि कविता लिखना शुरू किया। उसके पहले मैं ये आलोचनात्मक जो काम विचार कैसे आया कि आपको कविताएं लिखनी चाहिए? नहीं, विचार तो हर एक के मन में उठते हैं विचार के। आप जब आप कोई चीज़ देखते हो तो आपको लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो आपके मन में वो विचार आते हैं। तो पहले वो शायद मैंने थोड़ा टाइम ले लिया उसको लिखने में, और जब विचार आते हैं तो उसको कागज़ों पर जब हम उतार देते हैं तो वो एक कविता बन जाती है। तो जैसे कि हमारा विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, और विमेन के लिए कुछ अगर कविताएं हो जाए आपकी डोगरी में, अगर आपने लिखी हो तो ठीक है। मैं एक कविता आपको सुनाती हूँ, वो हौसला कविता है। और उसके पहले मैं, जैसे आपने पूछा कि आपको कविता लिखना जो आपने कब शुरू किया, और मैंने ऐसे, जैसे मेरा नाम जो है वो चंचल नाम है मेरा, और चंचल नाम के ऊपर ही, मन के ऊपर मैंने एक कविता जो है वो लिखी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाना चाहूँगी। जैसे मन चंचल है, उड़दा फिरदा, नहीं समिंदा नहीं पतिंदा, करदा अड़ियां लांदा झड़ियां, राड़ बराड़ करदी रोनी, एदे न लगी रोनी, सोचा भी मन चंचल है। ये मैंने मन के ऊपर थोड़ी सी कविता जो लिखी है। बोंदा फिर जाए उच्ची टीसी, चांदा दुनिया ने मिलना, दिखदा जिसलै शलदी दुनिया, लगदा खिंजन मिगी खंजान, एदे न में बड़ी परेशान, सोचा फी मन चंचल है। जद दिखे मी निम्मो चान, होंदा फी ए परेशान, गले न लांदा बंदा सारा, होंदा गुजारा, सोचा फी मन चंचल है। और अब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, हाँ ये मैंने कविता लिखी है, छोटी सी कविता ही है, पर सुनाना चाहूँगी। हौसला जी। उन दिखदी नहीं कुसै दे हत्थेंगी, उन दिखदी नहीं कुसै दे हत्थेंगी, उन कारें दी बांदी नहीं, जेड़ी बनोई जा खुंडै, उन गजदी है छातिया नचदी है, उड़दी है गासा, धरदी है चन्ने तारे पैर, गंडी बनती नहीं उन कुसै गी, पड़दी गुड़दी है अग्गे टुरदी है, मुड़ी पिछे दिखदी नहीं, हत्थ अड़दी नहीं करदी है हीले। उन लक्ष्मी सरस्वती शारदा भी आपू, पढ़ी लिखी होई गई सुरखड़ू, मने च रखदी है मेदां ते आसां, अपनी मेहनतू दा मुल्लै पुआंदी, इस करी हर खेतरे च अव्वल आउंदी। तत्थें दी भाशा बोलदी, दुखड़े नहीं कुसै ने फरोलदी, इन सिखी लिया जीने दा सार, जे पढ़ने लिखने कन्नै गै होना पार। मैम बहुत बढ़िया आपने बोला, बेटियों के लिए बोला, हौसले के ऊपर बोला। मैम अगर कॉलेज टाइम की बात की जाए, स्कूल टाइम की बात की जाए, हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है कल्चरल एक्टिविटीज़ में। क्या कभी भी आपने भी किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया? हाँ, ये यूनिवर्सिटी में हमारे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो है हर सैटरडे को ये प्रोग्राम हमारे चलते थे, तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे हम भी। तो बड़े एक्टिव। कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ में? जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे ये कविताएं वगैरह बोलना या कुछ ऐसे। तो मैम कविताओं के अलावा आपको क्या पसंद है? जैसे हमारा कोई प्रोफेशन अलग होता है, जैसे आप एज अ लेक्चरर हैं, उसके अलावा भी हमारी लाइफ होती है, हम बिल्कुल उसी में घुल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारी लाइफ होती है। तो उसके अलावा आपको क्या पसंद है? उसके अलावा मुझे यही साहित्य पढ़ना लिखना और यही पसंद है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नावल मैंने ख़त्म किया और वो पब्लिश भी हो गया जी। और एक साहित्य अकेडमी की मेरे पास असाइनमेंट थी, वो भी एक नावल की ट्रांसलेशन। तो कई किताबें आपने हिंदी में लिखी है, कुछ डोगरी में लिखी, तो उनके कुछ चंद नाम अगर? हिंदी में मेरी किताब अभी तक कोई नहीं आई है। मैंने बहुत सारी कविताएं जो है वो हिंदी में लिखी हुई हैं, हिंदी में भी लिखी हैं, डोगरी में भी लिखी हैं
और अभी मैं एक नावल जो है वो भी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, थोड़ी देर में वो भी पब्लिश हो जाएगा। कौन कौन सी डोगरी में आपने कविताएं लिखी हैं कुछ अगर कविताएं बुक्स जो आपने जैसे लिखी नहीं, बुक्स मेरी पोइट्री की बुक नहीं आई है अभी तक। डोगरी की मेरी आई है, एक मैंने आलोचनात्मक कार्य जो है बुक किया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। डोगरी उपन्यास वर्ग संघर्ष। ये तो इसमें क्या कुछ है इसमें, हाँ, इसमें पढ़ने के लिए ये है कि ये जो कॉलेजेस या स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे जो हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें डोगरी के जो नॉवेल्स जो हैं, कोई 27-28 जो नॉवेल जो है, उनका मैंने ये क्रिटिकली एनालिसिस जो है किया हुआ है इसके बीच में। और ये वो वाली क्लास जैसे वर्ग संघर्ष के ऊपर ये काम किया हुआ है, तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी बुक है ये। जी, तो मैम अगर आज के टाइम की बात की जाए, डोगरी कितनी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने अपनी लैंग्वेज को अपने सब्जेक्ट में इंक्लूड करके और काफ़ी कुछ आगे बढ़ के आप कविताएं लिख रही हैं, पोइट्री लिख रही हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे अगर डोगरी की बात की जाए तो? मैम हर लैंग्वेज अगर वो बोली जाए और हर लैंग्वेज में काम हो तो वो बड़ा ही एक अच्छा वो काम है। कि जैसे हमारी डोगरी जो है, डोगरी भी हमारी बड़ा अच्छा अभी इसमें काम हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि डोगरी के काम नहीं हो रहे, काम डोगरी के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कि ये सिर्फ ये कि थोड़ा सा हमें उसके पीछे जो जैसे कहते हैं कि पीछे उसका हाथ होना चाहिए किसी का, वो कई बार हाथ जो है हमारा खिंच जाता है कि जो जिसने हमें आगे लेके जाना होता है वो थोड़ा सा कमी हो जाती है। अदरवाइज आजकल तो बड़े सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे हमारी संस्थाएं जो हैं वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बुक्स जो हैं वो आप देखते ही हो कि हर हफ्ते कोई हर दिन कोई ना कोई बुक्स जो है डोगरी को बढ़ावा लेके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो मैम हमारे इस प्रोग्राम में, विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि वुमेन को अभी पीछे जो है वो नहीं हटना चाहिए। वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा वो पोटेंशियल है। वो अगर किसी भी काम, वैसे तो हम कहते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए जो हैं वो ही चलते हैं, और वुमेन जो है वो आज के उसमें समाज में एक अच्छा खासा मुकाम जो है वो रखती है, और उसको कभी भी किसी काम में जो है पीछे नहीं होना चाहिए। वुमेन जो है आज बड़ी बड़ी ऊंचाई तक पहुंच गई है, और वो उसने अपना मुकाम जो है बनाना वो सीख लिया। जैसे मैंने अभी आपको ये कविता जो सुनाई है, उन दिखदी नहीं कुछ अथेंगी। अब वो किसी के हाथों की ओर नहीं देखती है कि मैंने किसी की मदद लेनी है। वो अभी दूसरों की मदद जो है वो कर रही है, वो भी बहुत आगे जो है बढ़ गई है। और मैं इसी उम्मीद के साथ हूँ कि वुमेन जो है अभी बहुत ऊंचाइयों तक जो है वो पहुंचेगी। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंचल बसेन। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने महिलाओं के लिए दिया। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।